morning, third class. I am Madhvi, your Hindi teacher. Student, today we will do revision of chapter number 4. घमंड का फल. पेज नंबर 25. नदी में कौन रहता था? नदी में कौन रहता था आपको आंसर बताना है. मगर, सांप या कछुआ? कौन रहता था? मगर. भगवान किसके बुलाने पर आए? जो भगवान थे वो किसके बुलाने पर आए थे? सरदार हाथी के, बुजुर्ग हाथी के या अन्य हाथियों के? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? सरदार हाथी. सरदार हाथी ने किसके पैर पकड़ लिए? जो सरदार हाथी था उसने किसके पैर पकड़े थे? बुजुर्ग हाथी के, बुजुर्ग हथनी के या फिर भगवान ने? भगवान के. तो जो सरदार हाथी था उसने भगवान के पैर पकड़े थे कि मुझे बचा लो, है ना. अब देखो फिलिप्स हैं. डैश पर्वत की तराई में हाथियों का एक झुंड रहता था. क्या आएगा इसमें? कौन से पर्वत की तराई पर? चित्रकूट पर्वत की तराई पर हाथियों का एक झुंड रहता था. सभी हाथी डैश में नहाने जाते थे. सभी हाथी क्या करते थे? नदी में नहाने जाते थे. सरदार हाथी को बहुत डैश हो गया था. सरदार हाथी को बहुत क्या हो गया था? बहुत घमंड हो गया था. हाथी का पैर डैश ने छुड़ाया. हाथी का पैर किसने छुड़वाया था? भगवान ने छुड़वाया था. अब देखो ट्रू फॉल्स है. हाथियों का सरदार अन्य हाथियों की तुलना में बहुत कमज़ोर था. क्या जो हाथियों का सरदार था वो अन्य हाथियों की तुलना में कमज़ोर था, वीक था उनसे? नहीं, रॉन्ग है. वो तो अन्य हाथियों की तुलना में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था. नदी में एक मगरमच्छ रहता था. क्या नदी में मगरमच्छ रहता था? यस, बिल्कुल राइट है. मगर ने हाथियों के सरदार का पैर पकड़ लिया. राइट है, तभी तो वो चिल्लाया था कि भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. हाथियों के सरदार ने मगर से लड़ाई की. क्या जो हाथियों का सरदार था उसने मगर से लड़ाई की थी? नहीं, वो तो माफ़ी मांग रहा था कि मुझे छोड़ दो. उसने लड़ाई नहीं की थी. अब हैं अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखो. ये जो वर्ड्स दिए हुए इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको इनको करेक्ट करके लिखना है, ठीक है. जैसे कि चित्रकूट, च पे बड़ी की मात्रा आ रही है जबकि चित्र में छोटी की मात्रा आती है. तो इसमें मिस्टेक क्या है? छोटी की मात्रा आएगी इधर. निटर, ये क्या लिखा है आपका? निटर. निटर कोई वर्ड नहीं होता, क्या होता है? निडर होता है. ट की जगह क्या आएगा आपका? ड, निडर. मुसीबत, यहाँ पर देखेंगे आप स पे छोटी की मात्रा लगी है जबकि मुसीबत में स पे बड़ी की मात्रा आती है और म पे छोटे ऊ की मात्रा. हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स होती है उनका सॉल्यूशन भगवान के पास होता है, इसलिए हमारे ऊपर जब भी मुसीबत आए हमें भगवान को याद करना चाहिए. हाथी का पैर किसने पकड़ लिया था? जो हाथी था उसका पैर किसने पकड़ लिया था? हाथी का पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया था. तभी तो वो चिल्लाया था, हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ. हाथी का पैर किसने छुड़वाया? हाथी का पैर किसने छुड़वाया था? हाथी का पैर भगवान ने छुड़वाया था. जब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया ना कि हे भगवान मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, तब भगवान आए और उन्होंने हाथी का पैर छुड़वाया. तो ये थे आपके चैप्टर नंबर 4 का रिवीजन. कल आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो आपको इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज़ करना है, ठीक है. ओके, थैंक यू.